जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग पार्ट 3 की। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखा जाए क्या कह रहा है। देखो बना पाएंगे क्या हम। कह रहा है कि टोटल 39 स्टूडेंट हैं, 39 छात्र हैं, जिनमें सीता राम से लेफ्ट साइड कहाँ है, 7 स्थान आगे, 7 सीट आगे बैठी है। फिर बोल रहा है यदि राम का जो स्थान है, राम का जो सीट है वो एंड से कौन सा है, 17 नंबर पर है, 17 नंबर पर राम है। तो कह रहा है बताओ सीता का स्थान स्टार्टिंग से कौन सा होगा। स्टार्टिंग से यदि काउंट करें तो सीता कौन सी सीट पर बैठी है। देखो बन पाएगा, करो कोशिश। टोटल 39 है, टोटल 39 हैं, 39 टोटल को ध्यान रखना। बन पाया? 15 आ रहा है। ऑप्शन बी 15, ऑप्शन क्लोज है, 14 भी दिया है और 16 भी दिया है। बन पाया? देखो क्या कहा, टोटल कितने हैं, टोटल है 39। सबसे पहले टोटल लिख लें। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 39। अब 39 में हमें कंफर्म पोजीशन क्या दी है, कंफर्म जानकारी ये है कि राम का स्थान एंड से कौन सा है, 17। तो इस तरफ मान ले स्टार्टिंग, तो वो हो जाएगा एंड। ये हमने मान लिए स्टार्टिंग और एंड। अब कह रहा है कि एंड से यदि हम गिनते हैं, अंत से गिनते हैं, तो राम कौन से नंबर पर मिलेगा, 17 नंबर पर मिलेगा। तो वहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट किया तो 17 नंबर, ये सीट किसकी हो गई, राम। टोटल लोग कितने थे, 39। इसमें से 17 तो ये हो गए। अब बताओ बचे कितने, यहाँ कितने बच रहे हैं, कितने लोग बचे, 22 बच रहे हैं, 22 22 बचे क्या, ये ठीक था, 22 बचे। अब क्या कहा है क्वेश्चन ने, अब हमें दिया है सीता का पोजीशन, कैसे, राम से रिलेट करके कि सीता कहाँ है। सीता जो है वो राम से लेफ्ट साइड है, 7 स्थान आगे, ठीक है ना, 7 स्थान आगे लेफ्ट साइड। अब ध्यान देना एक चीज़, बहुत ध्यान से, इसने क्वेश्चन में हमसे वहाँ तो बोला है एंड, देखो अंत, ठीक है ना, और यहाँ क्या बोल रहा है, बाएं। अब इसको रिलेट कैसे करें, हम दाएं बाएं माने या स्टार्टिंग और एंड माने। तो हमेशा ध्यान रखो हम लेफ्ट साइड को ही स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो कहाँ से शुरू करना है, हमें लेफ्ट से शुरू करना है और राइट की तरफ जाना है। तो वो मिक्स भी कर देगा तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना। चलो बढ़ें आगे। सीता जो है राम से लेफ्ट साइड 7 स्थान आगे, यहां से लेफ्ट चल दें, कितना आगे चल दें, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कौन हो गई, सीता। ये सीता की पोजीशन हो गई। अब क्या पूछा है हमसे, सीता का स्थान स्टार्टिंग से बता दो कितना होगा। तो स्टार्टिंग से मिल सकता है क्या, कैसे, वहाँ से गिनकर आए तो ये 17 नंबर सीट, 17 तो ये 18, 18 होगी, ये 19 20 21 22 23 और ये सीट कौन सी हो गई, 24। कहाँ से, एंड से, ठीक था, हो गई लास्ट से ये 24 नंबर। अब आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, क्यों, टोटल जानते हैं, एंड से पोजीशन जानते हैं, तो स्टार्टिंग से आ जाएगी। कैसे, टोटल इक्वल्स टू क्या लग जाएगा, स्टार्टिंग प्लस एंड -1 लग जाएगा। टोटल कितने हैं, 39। स्टार्टिंग से पोजीशन पता करनी है और एंड से कौन सी पोजीशन है, 24 और -1, ये कितना बचेगा, 23 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर स्टार्टिंग से पोजीशन। क्या बच रहा है, देखो क्या बचेगा। दूसरा तरीका क्या था, हम बेसिक लगा जाते। कैसे लगाते बेसिक, कि वहाँ से चले तो ये 24 नंबर है और टोटल कितने हैं, 39।
तो बताओ 39 में से 24 सीट तो ये हो गई, तो बची कितनी? 15 बची। कहाँ पर बची? ये रही 15, ये 15 हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब जब हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो पहले ये 15 गिनती में आएंगी और फिर कौन मिलेगी हमें? सीता। तो कौन से नंबर पर मिलेगी? 16 नंबर पर। तो हम चाहते तो फॉर्मूले से आ जाता और चाहे तो बेसिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ जाएं आगे, लेकिन ध्यान रखना यदि एक भी प्लस माइनस कम ज़्यादा हुआ तो दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। चलो बढ़ जाएं आगे। लगाओ लॉजिक। बन पाएगा। सबसे पहले तो रेशो लगा है, मतलब मैथ्स का एक छोटा सा हिस्सा जुड़ा है, और फिर रेशो के बाद फिर रीजनिंग शुरू हुई है। तो रेशो मतलब कैसे बांटा जाए। आप पहले 90 जो टोटल स्टूडेंट हैं उनको बांट दो। कैसे बांट दें? 2:1 में, है ना। 2:1 में लड़कियां कितनी हो गई? 2 के बराबर, और लड़के कितने हो गए? 1 के बराबर। तो उनको बांट दो। कैसे बटेगा? 2:1 मतलब 2 हिस्से ये रहे और 1 हिस्सा ये रहा, टोटल 3 हिस्सों में बांट दिया। 90 को 3 हिस्सों में बांटो, कितना आएगा? 30 का। तो 2 हिस्से कितने हो जाएंगे? 60 और 1 हिस्सा 30। तो लड़कियां 60 और लड़के 30 होंगे। ये ठीक था। अब देखो बन पाएगा क्या? आया? बना पाए? देखो क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमें दिया है टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट दिया है, टोटल कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितना दिया है? 90। और क्या दिया है? रेशो दिया है। किस किस का? गर्ल्स रेशो बॉयज़, यही दिया है। कितना दिया है ये? 2:1। ये ठीक था। अब इसको डिवाइड कैसे करें? तो देखो यहाँ से हम लड़कियों की संख्या क्या मान लें? 2x, और लड़कों की संख्या क्या मान लें? 1x, मतलब x। ठीक था। और टोटल कितने हैं? 90, मतलब दोनों को जोड़ दें तो क्या आना चाहिए? 90। दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा? 90। ये ठीक था। 2x और x क्या बन जाएगा? 3x। 3x की वैल्यू क्या बन गई? 90। तो x की वैल्यू मिल सकती है। x बराबर क्या हो जाएगा? 90/3। कितना आ जाएगा? 30। ये ठीक था। अब क्या करना है हमें? लड़के कितने माने हमने? x के बराबर, लड़कियां 2x के बराबर। तो गर्ल्स कितनी हो गई? गर्ल्स हो गई 2x के बराबर। तो 2 × 30 कितना हो जाएगा? ये 60। और बॉयज़ कितने हो जाएंगे? बॉयज़ कितने हैं? x के बराबर, और x की वैल्यू क्या है? 30। तो ये तो केवल संख्या आ गई कि लड़कियां कितनी और लड़के कितने। अब रीजनिंग की शुरुआत। अभी तो ये मैथ्स का मामला फ्री हुआ कि जो 90 है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। अब कह रहा है रोनी एक लड़का है और परीक्षा में उसका स्थान शीर्ष से, मतलब टॉप से 14th नंबर पर है। रोनी का नंबर टॉप से कौन सा है? 14th। टॉप से ये 14th नंबर पर है। नाम रोनी, और है कौन ये? एक लड़का। ठीक था। अब क्या कह रहा है? यदि रोनी के आगे 10 लड़कियां हैं, आगे मतलब लिस्ट में ऊपर नाम, टॉपर्स में, है ना, कि कितनी लड़कियों का नाम है? 10 लड़कियों का नाम है।
जैसे आप किसी लाइन में लगे हो और आप कौन से नंबर पर हो, 14वें नंबर पर हो, 14th पर हो, और आपके पहले 10 लड़कियां खड़ी हैं, तो 3 लड़के भी खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल आपके आगे 13 लोग होने चाहिए, तब तो आप 14वें नंबर पर आओगे। भाई आप यदि 14th नंबर पर खड़े हो तो आपके पहले कितने लोग और हैं? 13 होंगे। 13 उसमें 10 लड़कियां हैं, ये कहा है 10 लड़कियां हैं पहले, तो 3 लड़के आएंगे, यही होगा। तो इसका जो नंबर है 14th, इसके पहले बोल रहा है कि कितनी लड़कियां हैं? 10 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने? 3, क्योंकि टोटल 13 लोग होने चाहिए, तब तो रोनी 14वें नंबर पर आएगा। तो ऊपर हो गए 3 लड़के और 10 लड़कियां। अब क्या हो रहा है? कह रहा है कि तो परीक्षा में रोनी के बाद कितने लड़के हैं? लड़के थे कितने? 30 में से 3 लड़के ये रहे और एक रोनी खुद लड़का है, तो कितने हो गए? 4 हो गए। बचे कितने? 26। कहाँ आएंगे? रोनी के बाद आएंगे। रोनी के बाद, तो रोनी के बाद लड़के कितने आएंगे? नीचे 26 लड़के आएंगे। ये ठीक था? कितने आ जाएंगे? 26। यही हमसे पूछा है कि रोनी के बाद कितने लड़के हैं। ठीक था? ये रीजनिंग कम, इसमें थोड़ी सी मैथ्स ज़्यादा लगा ली उसने। चलो बन पाएगा। पहले क्या किया? 90 को 2 हिस्सों में बांटा। कैसे? 2:1, तो 60 हो गई लड़कियां और 30 हो गए लड़के। अब कह रहा है जब लिस्ट बनाई गई तो रोनी का नाम ऊपर से 14th नंबर पर है, तो रोनी के पहले 13 लोग, उन 13 लोगों में 10 लड़कियां हैं, तो 3 लड़के हो गए। 13, 3 लड़के वो और एक रोनी खुद लड़का है, तो कितने हो गए? 4। टोटल लड़के कितने थे? 30। ये 4 हटा दो 30 में से, तो बाद में कितने आएंगे? 26। ठीक था सब? बढ़े आगे। इसको बनाओ। अब इसमें पास फेल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बन पा रहा है? आ गया? 8। एक ऑप्शन आया 8। बाकी लोग 8 है क्या? 8 सेम आ रहा है? 8 ही आ रहा है। कह रहा है एक कक्षा में 52 छात्र हैं, टोटल कितने हैं? 52। ये हमने पहले टोटल लिख लिया 52। अब क्या कह रहा है? उनमें से कुछ ने परीक्षा पास की और कुछ फेल हो गए, कुछ उत्तीर्ण कुछ अनुत्तीर्ण। अब कह रहा है पास होने वाले स्टूडेंट में रोमी का स्थान टॉप से 18, तो टॉप टू बॉटम बना ले, ऐसा ना बनाए वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, टॉप कहाँ बॉटम कहाँ। क्या कह रहा है? ध्यान देना क्या कहा है? उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में, छात्र मतलब बॉयज गर्ल्स सब आएंगे, छात्रों में रोमी का स्थान कौन सा है? ऊपर से 18। ऊपर से रोमी कौन से नंबर पर है? 18 नंबर पर है, 18th रोमी। ठीक है, लेकिन किसकी लिस्ट है ये? पास वालों की लिस्ट है ये, ठीक है ना। और नीचे से कौन से नंबर पर है रोमी? 25 नंबर पर। ये भी रोमी की ही पोजीशन है। एक ही व्यक्ति की 2 पोजीशन दी हैं, तो क्या हम टोटल पता कर सकते हैं? अब ऐसा मत बोलना टोटल दिया तो है, तो वो तो टोटल स्टूडेंट दिया है, और ये लिस्ट किसकी बनाई है हमने? पास होने वालों की। तो ये लिस्ट में कितने लोग हैं, मतलब पास कितने हुए हैं, ये आ जाएगा। क्योंकि जो दिया था उसने टोटल, ये तो टोटल स्टूडेंट दिया है ना, इसमें कुछ पास हुए हैं और कुछ फेल हुए हैं, दोनों है ना इसमें तो। लेकिन ये लिस्ट किसकी बन रही है? केवल पास की। और इस लिस्ट में रोमी ऊपर से 18 और नीचे से 25 नंबर पर है, तो टोटल मिल जाएगा कैसे? टॉप प्लस बॉटम 18 प्लस 25 -1, कितना हो जाएगा ये?
हाँ, 18 से 1 कम कर लें तो 17 बचेगा, ठीक है ना। तो 7 5 12 और 42, ये ठीक था। 42 आ रहा है। तो ये 42 कौन है? पास होने वाले। ये पास होने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि लिस्ट किसकी बनाई थी? पास वालों की। तो पास कितने हो गए? 42। अब हमसे पूछा क्या पास है? नहीं। कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं ये पूछा है हमसे। तो बताओ फेल कैसे निकालें? अब बस टोटल में से क्या करें? पास वाले घटा दें। टोटल कितना था? 52। 52 में से 42 माइनस कर दो, कितने हो गए फेल? 10। ये ठीक था? ये सही किया था? 24 8 4 12, हाँ ठीक है, ठीक है ना। कितने आ जाएंगे? 10 विद्यार्थी जो हैं वो फेल हो गए और पास कितने हो गए? 42। चलें बढ़ें आगे। क्या गड़बड़ हुई थी? 8 क्या हुआ था? अच्छा, इनको अलग अलग गिन दिया ऐसा? एक ही व्यक्ति का नाम है ना, और एक ही व्यक्ति की 2 साइड से नंबर दिए हैं। जब एक ही सीट का 2 साइड से नंबर दिया जाए तो ही तो हम टोटल निकाल पाते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ें आगे। देखो इसको बनाओ। आया? बना पाए? दो लोग हैं, मोहन और रमेश, 2 ऑप्शन आएंगे, है ना। दोनों की पोजीशन आएगी। ये 7 वाले की पोजीशन 34 आएगी और 11 वाले की सीक्वेंस से, जैसे इन्होंने सीक्वेंस से दिया वैसे हम सीक्वेंस से बताएंगे। 440। 34 और 40 कह रहा है कि टोटल 41 41 छात्रों की एक कक्षा है, उसमें मोहन और रमेश टॉप से कौन से नंबर पर? मोहन कौन से नंबर पर है? 7th पर। 7th नंबर ये किसका हो गया? मोहन। और फिर क्या बोल रहा है? 11th नंबर पर कौन है? रमेश। तो ये 7, फिर ये 8 9 10 और 11, ये किसकी सीट हो गई? ये हो गई रमेश। सेकंड नाम किसका था? रमेश। रमेश। और ये कौन सी नंबर है? 11 नंबर है। टोटल लोग कितने थे? 41 41। टोटल कितने हैं? 41 हैं। ये टोटल हो गए 41। तो ये बताओ इसके बाद कितने बचे? 11 के बाद 11 के बाद कितने बचेंगे? या तो हम ये लगा दें, जैसे 11 के बाद कितने बचे? 30, क्योंकि 41 में से 11 हटा दो, क्या बचेगा? 30। तो नीचे कितने बचे हैं? 30। तो हम चाहें तो डायरेक्ट काउंटिंग कर लें। कैसे? 30 ये, और फिर इसका नंबर क्या आएगा? 31 32 33 34, और ये क्या आएगा? 35। ये ठीक है? तो ये आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक था। या फिर दूसरा तरीका क्या कर लें, इसके लिए फॉर्मूला लगा दें, लग जाएगा टोटल, और ये टॉप से पोजीशन तो बॉटम से आ जाएगी। कैसे आएगी? टोटल 41, टॉप से पोजीशन 11 प्लस बॉटम से पोजीशन -1, तो 41 इक्वल्स टू ये कितना बचेगा? 10 प्लस b। इस तरफ ले आओ 10, तो 41 माइनस 10 इक्वल्स टू b। तो बॉटम से पोजीशन क्या आ जाएगी? 31। ये ठीक था। फिर बढ़ाकर कहाँ ले जाएं? मोहन तक, या फिर से फॉर्मूला लगा दो मोहन के लिए, लग जाएगा। फिर से मोहन के लिए लगाएं तो क्या हो जाएगा? टोटल इक्वल्स टू टॉप से पोजीशन कौन सी? 7th, और बॉटम से चाहिए -1। तो ये कितना हो जाएगा? 7 से 1 कम 6। 6 को इस तरफ ले आओ, तो 41 माइनस 6 इक्वल्स टू b। कितना बचेगा? 35। ये आ गई बॉटम से पोजीशन। तो या तो हम फॉर्मूला लगा दें दोनों के लिए, या फिर नीचे से गिनना शुरू कर दें, दोनों ही कर सकते हैं। इजी था। आंसर क्या बनेगा? जैसे सीक्वेंस से इसने दिया 7 और 11, तो हम जवाब क्या देंगे? 31 एंड
35, ये बनेगा आंसर। ठीक था, चलें बढ़ें आगे। सेम था, 31 35 आएगा, बन पाएगा? देखा जाए नेक्स्ट। इसको बनाओ। बना पाए? कह रहा है 39 स्टूडेंट हैं और रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित की रैंक लास्ट से 17th है, 17 है, तो शुरू से रवि की रैंक बताओ। अभी क्वेश्चन किया था राम और सीता वाला, याद आ रहा है? 15 वैसा ही कुछ है। 15 आएगा। 15 है क्या? नहीं, 15 नहीं, 16 आएगा। 16 आएगा। कह रहा है विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल 39 है। टोटल हो गए कितने? 39। अब क्या कह रहा है आपसे? कंफर्म इंफॉर्मेशन पहले लिखेंगे, है ना? इससे कोई मतलब नहीं कि सुमित रवि सुमित से 7 रैंक आगे है, हम जानते नहीं कहाँ पर है। फिर कंफर्मेशन क्या थी कि सुमित की रैंक लास्ट से कौन सी है? 17। इसको स्टार्टिंग मान लें, इसको एंड मान लें। तो लास्ट से कौन सी रैंक है? 17 नंबर पर है। तो यहाँ से हमने गिना तो 17 नंबर पर कौन मिला हमें? सुमित। ठीक था। अब बताओ सुमित के बाद रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। अब आगे कहाँ ले जाएं? हाँ, इधर ले जाएं या उधर ले जाएं? बताओ ना आगे, तो मतलब ये 17 पे तो क्या कहा जाए? ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे यदि मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में आपका रैंक जो है वो 10वां है और आपसे आगे 4 लोग, 4 लड़के हैं, ऐसा मैं कह दूं, तो वो 4 लड़के कहाँ गिनेंगे हम लिस्ट में? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ गिनेंगे। अब ये जो बनी है ये लिस्ट, इसमें कह रहा है कि रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। तो आगे मतलब ऊपर गिने या बाद में गिने? ऊपर गिने। इंग्लिश पढ़ो एक बार, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लें, क्या दिक्कत है? इंग्लिश पढ़ो। कह रहा है इफ सुमित्स रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, अच्छा ऊपर दिया है रवि इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित, क्या लगेगा? इंग्लिश वाले वर्ड भी लिखे थे हमने स्टार्टिंग में, याद है? वो मैंने लिखा था लेफ्ट राइट, स्टार्ट एंड, बिफोर अहेड, कुछ याद आ रहा है? हाँ, बिफोर मतलब क्या था? पहले, और फिर अहेड मतलब क्या आएगा? बाद में। लिस्ट बना रहे हैं तो आगे आएगा, कितने आगे आएगा? 7 रैंक आगे आएगा। अब यही तो कंफ्यूजन है कि समझ ही नहीं आता क्वेश्चन में कि कब इधर ले जाएं और कब उधर ले जाएं, है ना? कई बार क्या होता है, शब्द जो है अर्थ बदल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा जब आप हिंदी पढ़ोगे तो कई बार हमारा बोलने का तरीका चीज़ों को बदल देता है। हम वही शब्द कई बार बोलते हैं तो लोगों को मीठे लगते हैं और कई बार वही शब्द जो है चुभने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जैसे मैंने कहा रुको, मैंने आपसे कहा रुको, मत जाओ। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं आपको रोकना चाहता हूं या भेजना चाहता हूं? रोकना चाहता हूं कि रुको, मत जाओ, लेकिन वहीं मैं सेम चीज लिख दूं और कॉमा बदल दूं। अब बताओ अब क्या चाहता हूं? हाँ, रुको मत जाओ। क्या हुआ? चीज़ें तो वही लिखी हैं लेकिन मीनिंग बदल रहा है। तो हमें जब हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो लैंग्वेज को पढ़ते समय उसके अर्थ पर भी ग्रिप रखनी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? जैसे कई बार ऐसा होता है, एक वर्ड आएगा आगे, जब हम
सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्ड आएगा जो या जो की। कई बार बोलेगा जो या फिर बोलेगा जो की। तो इंग्लिश में तो थोड़ा सा सिंपल होता है ना, जैसे विच लिख देगा तो हम रिलेट कर पाएंगे, लेकिन हिंदी का वर्ड थोड़ा खतरनाक है। जैसे मैंने कहा राम जो है वो श्याम का पड़ोसी है, राम जो है वो श्याम का पड़ोसी है। अब किसी ने मुझसे पूछा राम कौन है, तो मैंने कहा कि राम कौन है, श्याम का पड़ोसी है। सामने वाला और कंफ्यूज, क्यों? उसे वैसे ही तो राम का पता नहीं था, आपने एक और नया नाम बोल दिया, उसको भी नहीं जानता वो। अब क्या करेंगे हम? अब हम इंफॉर्मेशन देंगे किसकी? श्याम की। कैसे? कि राम श्याम का पड़ोसी है जो। अब ये जो वर्ड आ रहा है जो, कहाँ रहता है? जो यहां हम मान लें कि जो कि जय हिंद में पढ़ता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कौन पढ़ता है जय हिंद में? श्याम पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता। राम श्याम का पड़ोसी है, जो कि जय हिंद में पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है जय हिंद में? श्याम पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता। तो यहां पर क्या हुआ? राम को हमने श्याम से रिलेट कर दिया, और फिर जानकारी किसकी देंगे? श्याम की देंगे, कि कौन सा वाला श्याम। ठीक है ना? तो यहां पर कई बार शब्द क्या करते हैं, अर्थ को बदलना शुरू कर देते हैं। तो हमें लैंग्वेज पर थोड़ी सी ग्रिप रखनी पड़ेगी कि हम समझ पाएं कि ये क्या चाहता है। अब बताओ आंसर कितना आएगा? यदि आप थोड़ा भी लॉजिक लगाते ना तो आप पहले ही आंसर समझ जाते। क्यों समझ जाते? क्योंकि डेटा बिल्कुल सेम है राम सीता वाला। ये 39 ही था, ये 7 ही था, और ये 17 ही था। मैच करो, सेम था, और आंसर 16 आया था। याद आ रहा है कुछ? यही था राम सीता वाला डेटा। सेम था, सेम था, सेम था ना? चलो बताओ क्या करें, क्या लिख दूं? हाँ, कहाँ पहुंचा दूं इसको? रवि सुमित से 7 रैंक आगे। कहाँ ले जाऊं? आगे बढ़ा दूं लिस्ट में? कितना बढ़ा दूं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन आ गया? रवि। कौन सी रैंक है ये? ये 17 थी, 16 15। क्या हुआ? उधर से गिना है? 16 15 14 13 12 11 और 10। क्या हुआ? रिवर्स होना पड़ेगा? नहीं, रिवर्स नहीं होना पड़ेगा। यहां से गिना तब ये 17 नंबर था। तो 17 16 15 14 13 12 11 और 10, ये ठीक था। क्या चाहता है ये? रवि की रैंक चाहता है स्टार्टिंग से। तो टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो वो 9 इस तरफ आ जाएगा बराबर लेफ्ट। तो क्या आ जाएगा? ठीक था। चलो बढ़े आगे। कुछ क्वेश्चंस अभी जब मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा तो उसमें आपको लैंग्वेज और अलग अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब प्रैक्टिस के समय हमें हर टाइप की लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, वरना फिर हम मजबूत नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना? रीजनिंग में टोटल खेल लैंग्वेज का है। जितना हो सकता है उतना उलझाने की कोशिश करेगा वो आपको। देखो बनाओ। अब स्पष्ट किया है 4 रैंक ऊपर है, मतलब ये कहाँ आएगा? टॉप की तरफ। दस आया? 10 है क्या? देखो बनाए। कह रहा है 20 छात्रों की कक्षा है, अलीशा की रैंक टॉप से 15। ये लो, टॉप से रैंक बना दी 15। 15th नंबर रैंक पर है। क्या नाम है? अलीशा। टोटल लोग कितने हैं? 20 हैं। इसके बाद कितने बचे? 5 और बचे। अलीशा से कितनी रैंक ऊपर? 4 रैंक ऊपर चलते हैं। कौन है? मानव। 1 2 3 4, ये मानव है। तो इसकी रैंक कौन सी हुई? प्लस कर दूं माइनस कर दूं? माइनस होगा। ऊपर से 15 था ना? 14 13 12 11, ये 11 नंबर रैंक है। कहाँ से? टॉप से। ये भी टॉप से गिना है हमने। अब कह रहा है नीचे से मानव की रैंक बताओ। तो
तो या तो सीधा तरीका कि 15 के बाद 5 बचे थे नीचे, 20 थे टोटल, तो 5 के बाद ये 6, 7, 8, 9, 10 ये कर लो। या फिर क्या करें, टोटल कितना 20 टोटल इक्वल्स टू टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक -1, तो 20 बराबर 10, ये 11 से 1 घटेगा तो 10 और 10 इस तरफ आएगा तो 20 - 10 बराबर बॉटम, तो बॉटम से रैंक क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ये ठीक था। तो या तो डायरेक्ट बना दो या फॉर्मूला लगा दो, दोनों हो जाएगा। चलें बढ़ें आगे, देखें नेक्स्ट, बनाओ इसको। बन पाएगा? कह रहा है टोटल 40 छात्र हैं और समीर की रैंक टॉप से 12 नंबर है, और फिर बोल रहा है आलोक जो है वो समीर से 8 रैंक नीचे है। क्लियर है कौन सी तरफ जाना है? ठीक है ना, नीचे की तरफ जाना है। बन पाया? कह रहा है 40 छात्र जो हैं उनकी लिस्ट है, समीर टॉप से 12 नंबर पर। ये हमने टॉप से 12 नंबर जो है ये समीर को दे दिया, आया 21 आ रहा है। फिर आलोक समीर से 8 रैंक नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन हो गया? समीर, सॉरी आलोक, आलोक था ये। गिन ले ये कौन सी रैंक है? 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये 20 हो गई। कहाँ से है ये 20? टॉप से। तो कह रहा है नीचे से आलोक की रैंक बता दो, तो टोटल लोग कितने हैं? 40 टोटल इक्वल्स टू टॉप से रैंक कौन सी आई? 20 प्लस बॉटम से रैंक -1, कितना हो जाएगा? 40 माइनस ये कितना बन रहा है? 19 बराबर बॉटम से रैंक। तो क्या आ जाएगी बॉटम से रैंक? 21 21, ये आएगा आंसर। अच्छा यदि हम डायरेक्ट बनाते तो क्या होता? ये 20 तो नीचे कितने बचे? 20, 40 थे ना, अब नीचे से गिनोगे तो 20 ये गिनती में आएंगे, फिर इसका नंबर आएगा, कौन सा आएगा? 21। ठीक था। तो वैसे भी 40 था, 20 के 2 टुकड़े बन गए, नीचे से गिना तो पहले नीचे वाले 20 और फिर 21 नंबर पर कौन मिल जाएगा? आलोक मिल जाएगा। चलें आगे। ठीक था, ये तो बना लिया होगा। बनाओ इसको। इसमें लेफ्ट राइट में तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, स्पष्ट रहता है कि कहाँ जाना है। आया? लेफ्ट राइट पर है, लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है ना? कहाँ शिफ्ट करना है वो समझना पड़ेगा। छः आएगा। 6 है क्या? 6। देखो क्या कह रहा है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका दाईं ओर से 4 स्थान आगे खिसक गई तो वो लेफ्ट साइड से 12वीं हो गई। टोटल कितने लोग थे? 21। ठीक था। अब क्या बोल रहा है? लेफ्ट राइट, तो ये कौन सा होता है? लेफ्ट। ये कौन सा एंड है? राइट। क्या कह रहा है
कि जब मोनिका राइट साइड 4 स्थान खसक गई, कहाँ बैठी थी हमें थोड़ी पता है, पता होता तो हम खसका देते। ये जानकारी कंफर्म नहीं थी। कंफर्म जानकारी कहाँ है, वह लेफ्ट साइड से कौन सी हो जाएगी, 12वीं। तो यहाँ से गिना हमने, तो कौन से नंबर पर मिल रही है हमें, 12 नंबर पर मिल रही है। 12th नंबर पर है कौन, मोनिका। ठीक था। लेकिन ये कब आई 12th नंबर पर, शिफ्ट होने के बाद आई। 12 नंबर पर कब आई, जब शिफ्ट हो गई तब आई 12 नंबर पर। और शिफ्ट बताओ कहाँ हुई है, लेफ्ट या राइट, राइट शिफ्ट हुई। तो पहले मोनिका इस तरफ रही होगी या इस तरफ रही होगी, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में, क्योंकि राइट में होती और फिर कहाँ शिफ्ट हुई, दाएं, तो इधर चली जाती, इस तरफ नहीं आती, यही होता। तो मोनिका पहले कहाँ रही होगी, इस तरफ, तो आगे गई तो कौन सा साइड आया, ये राइट आएगा। कितना स्थान आगे शिफ्ट हुई है, 4, तो इसको 4 वापस ले आओ, 1 2 3 4, ठीक था। तो पहले मोनिका यहाँ थी, अब ये पोजीशन कौन सी है, ये 12, तो ये 11 10 9 और 8, 8वें नंबर पर थी, कहाँ से, लेफ्ट से। अब क्या पूछा इसने, पंक्ति में दाएं छोर से उसका स्थान बताओ, ये नहीं पूछा हमसे, कहाँ से पूछा है, राइट से। चलो निकालते हैं। टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, तो 21, 8 से 1 तो 7 इस तरफ आएगा, माइनस 21 से 7 घटा दो, देखो कितना आ रहा है, क्या आएगा, 14 14 आंसर क्या बनेगा, 14 नंबर रैंक थी। ठीक था, बन पाएगा, हो पाएगा, 14 ही आएगा, देखो घटाकर देख लो। ठीक था, बढ़े आगे। क्या हुआ, इसमें नई पोजीशन दे दी हमें चेंज करने के बाद की, वो पुरानी पूछ ली। तो नई पोजीशन जो है वो हमें मिली है, कौन से नंबर की पोजीशन थी, 12 नंबर, कहाँ से, लेफ्ट से, और शिफ्ट कहाँ हुई है, राइट। तो ये यदि पुरानी पोजीशन थी और राइट शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 और 4, ठीक था। चलो बढ़े आगे, आपको बैक करा दिया उसने, बहुत शानदार क्वेश्चन, डबल इंफॉर्मेशन, ध्यान से बनाना, पूरा कंसंट्रेट होकर, बहुत सारे नाम है और बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे नाम लिखे हैं और बहुत सारी जानकारी लिखी है। यदि पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। ध्यान से पढ़ो और एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसको लिखते जाओ, तो ही ये हो पाएगा, वरना इसका बनना पॉसिबल नहीं है। कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, काजल, भगत, मनदीप, किरण, रिंकू, प्रणव और श्रेया की ऊंचाई और वजन अलग अलग है, इसलिए सबसे लंबा व्यक्ति सबसे भारी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि इसकी लंबाई ज़्यादा है उसका वजन भी ज़्यादा होगा। लंबाई का डेटा अलग दिया है और वजन का डेटा अलग दिया है। लंबाई और वजन का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि जो लंबा सबसे ज़्यादा उसका वजन सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। अब कह रहा है, शुरुआत अब हुई जानकारी की कि किरण जो है वो काजल से लंबी है, लेकिन श्रेया से भारी नहीं है, मतलब श्रेया से हल्की कौन है, किरण, ठीक है ना। डबल जानकारी चल रही है साथ में। तो अब जब हम इसको बनाएंगे तो पहले तरीका समझो करना क्या है। एक तरफ आप लिख लो वजन का मामला और एक तरफ लिख लो लंबाई का मामला, ठीक है ना। एक तरफ हम लिखेंगे इस तरफ वजन के बेसिस पर, और एक तरफ लिखेंगे हम लंबाई के बेसिस पर, ठीक है ना। चलो बनाएं, कैसे बनेगा देखो, इजी है, टफ नहीं है। कह रहा है कि किरण जो है वो काजल से लंबी है। लंबा कौन है किरण और काजल में, इस स्टेटमेंट को पढ़कर बताओ, किरण काजल से लंबी है, किरण लंबी है, तो किरण को ऊपर लिख लें और काजल को नीचे लिख दें। तो किरण जो है वजन में नहीं, लंबाई दी है ना। किरण काजल से लंबी है, तो किरण लंबी है, किससे लंबी है, काजल से, तो काजल का नाम हमने नीचे लिख दिया और किरण का नाम ऊपर लिख दिया। अब कह रहा है लेकिन अगली इंफॉर्मेशन, श्रेया से भारी नहीं है, कौन, किरण। किरण जो है
काजल से तो लंबी है लेकिन श्रेया से भारी नहीं है, मतलब श्रेया से हल्की है। श्रेया से हल्की हुई तो श्रेया का वजन ज्यादा है। किससे ज्यादा है? किरण से। ये ठीक था, डबल इंफॉर्मेशन चल रही है। आगे बढ़ो। भगत जो है वो रिंकू से भारी है। अब भगत रिंकू से भारी है, ना तो यहां भगत है और ना रिंकू है, तो अलग से लिख दें। कौन? भगत रिंकू से भारी है। भारी को कहां लिख रहे हैं हम? ऊपर लिख रहे हैं। तो क्या करें? ऊपर कौन आएगा? भगत ऊपर आएगा और नीचे कौन आ जाएगा? रिंकू। ठीक था कि भगत जो है वो रिंकू से भारी है। ठीक था। फिर कह रहा है लेकिन मनदीप जितना लंबा नहीं है। कौन? भगत जो है वो मनदीप के जितना लंबा नहीं है, मतलब मनदीप ज्यादा लंबा है। यही बात हुई कि भगत मनदीप जितना लंबा नहीं है, मतलब मनदीप ज्यादा लंबा है। यही बात हुई। तो लंबाई में कौन ज्यादा लंबा है? मनदीप। किससे लंबा है? भगत से। ठीक था। अभी इनकी कनेक्टिविटी आएगी तो हम जोड़ेंगे। आगे बढ़ो। अब कह रहा है प्रणव भगत और रिंकू से भारी है। प्रणव जो है भगत और रिंकू दोनों से भारी है, तो कहां आएगा? ऊपर। ठीक था। अब कह रहा है लेकिन मनदीप और भगत से छोटा है। ये क्या बात हुई? हाँ, हाइट की बात कर रहा है। ये तो हमने वजन लिखा है, उधर जाना पड़ेगा। देखो फिर से पढ़ो। प्रणव भगत और रिंकू से भारी है, ये ठीक था। अब कह रहा है लेकिन मनदीप और भगत से छोटा है। तो मनदीप और भगत से छोटा है कौन? प्रणव। कौन से? मनदीप और भगत लिखें वहां। मनदीप भगत उन दोनों से छोटा है। कौन छोटा है? प्रणव। कुछ ठीक चल रहा है? थोड़ा थोड़ा देखो, इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते हम, कुछ नहीं कर सकते। आपको एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर लिखना पड़ेगा। किरण जो है वो प्रणव से लंबी नहीं है, मतलब छोटी है। किरण छोटी है। किससे छोटी है? प्रणव से। तो किरण कहां आएगी? प्रणव के नीचे। और किरण से छोटी कौन है? काजल। श्रेया आएगी ना? क्यों? लिखा है श्रेया काजल से लंबी। किरण प्रणव से लंबी नहीं है, तो ये पूरा सिस्टम नीचे गया। अब उसको हम एडजस्ट करेंगे आगे। ठीक है ना? यहां तक ठीक है। अब कह रहा है श्रेया काजल से लंबी नहीं है। श्रेया काजल से लंबी नहीं है, मतलब छोटी है। श्रेया जो है वो काजल से लंबी नहीं है, तो कहां आएगी? नीचे। कौन आ गई? श्रेया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 बचे हैं। 7 थे 8 थे, 7 थे, 1 बचा है। कह रहा है श्रेया काजल से लंबी नहीं है और रिंकू से भी भारी नहीं है। रिंकू से भारी नहीं है कौन? श्रेया। तो हल्की है, नीचे आएगी। ये श्रेया यहाँ आ गई और श्रेया यहाँ आएगी तो किरण और नीचे आएगी। ये ठीक था, ये बना। ठीक है यहाँ तक। आगे बढ़े। अब कह रहा है काजल मनदीप से हल्की नहीं है। काजल जो है वो मनदीप से हल्की नहीं है। वजन की बात हो रही है कि काजल मनदीप से हल्की। यहाँ ना तो मनदीप है और ना तो काजल है, तो क्या करें? काजल मनदीप से हल्की नहीं है, मतलब काजल भारी है। किससे भारी है? मनदीप से। ठीक था। कह रहा है कि काजल मनदीप से हल्की नहीं है, मतलब भारी है। जो किसकी जानकारी है? ये जो किसकी? काजल को रिलेट किया किससे? मनदीप से। तो अब जानकारी किसकी मिलेगी? मनदीप की, कि मनदीप भगत से भारी है। तो भगत के ऊपर आएगा कौन? मनदीप। अब भगत के ऊपर एक ऑलरेडी बैठा है। कौन बैठा है? प्रणव। तो अभी हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, बस इतना पता है कि इसके ऊपर आएगा कौन? मनदीप। और उसके ऊपर कौन आएगी? काजल। अभी कौन कहाँ आएगा ये नहीं जानते, आगे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर कह रहा है मनदीप केवल एक व्यक्ति से छोटा है। मनदीप छोटा है केवल एक से। तो देखो कौन बचा है? एक ही व्यक्ति तो बचा है कोई। कौन बचा है? रिंकू। 1 2 3 4 5 6, एक ही तो बचा है। कह रहा है ना कि मनदीप केवल एक व्यक्ति से छोटा है, तो हाइट तो बन गई। अब कह रहा है प्रणव दूसरा सबसे भारी नहीं है। प्रणव जो है दूसरे नंबर पर नहीं आएगा वजन में, तो दूसरे पर कौन आएगा फिर? मनदीप। मनदीप आएगा।
तो इसको और ऊपर शिफ्ट करो, काजल और मनदीप और ऊपर आएंगे, काजल सबसे भारी, फिर कौन आएगा, मनदीप, फिर कौन आएगा, प्रणव। अब कह रहा है और मनदीप से हल्का है कौन, प्रणव। ये रहा, ये बन गया आपका वेट और वो बन गई हाइट। लिख लो पहले दोनों, फिर क्वेश्चन आएंगे इस पे 3-4 जो भी आएंगे। आप क्वेश्चन पूछेगा आप, हाँ अब अगली स्लाइड में होगा क्वेश्चन, इस पे 3-4 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है ना, समय ज़्यादा लगेगा। तो ये क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा तो ये दोनों चले जाएंगे, तो इसलिए वजन का भी लिख दो और हाइट का भी सीक्वेंस लिख दो, तो हम फिर क्वेश्चन पर जाएं, वरना ये हटाते ही सब जीरो हो जाएगा, फिर आंसर कहाँ से लगाएंगे। लिख पाए, लिख लिया, दोनों सीक्वेंस लिख लो बस, क्वेश्चन तो फिर हम बाद में लिख लेंगे, है ना। ये दोनों सीक्वेंस लिख लो, एक वजन का और एक लंबाई, ये क्लियर कर लेना वजन का कौन सा है, लंबाई का कौन सा है, वरना आंसर गलत होने लगेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, क्वेश्चन पर जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, दूसरा सबसे हल्का कौन, दूसरा सबसे हल्का मतलब ऊपर से गिनना है नीचे से गिनना है, दूसरा सबसे हल्का, दूसरा भूल जाओ, बताओ सबसे हल्का कौन, नीचे से गिनना है। ठीक है, सबसे हल्का कौन है, श्रेया, तो दूसरा किरण, तो दूसरा सबसे हल्का श्रेया, नीचे से सेकंड पूछा है। ठीक है ना, तो आंसर क्या जाएगा, श्रेया। आगे बढ़ो, ये बताओ दूसरा सबसे छोटा, अच्छा दूसरे सबसे छोटे व्यक्ति से कितने व्यक्ति भारी हैं, तो दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, देखो हाइट में देखो दूसरा सबसे छोटा काजल, और सेकंड कौन आएगा, दूसरा सबसे छोटा मतलब हाइट में नीचे से दूसरे नंबर पर कौन है, काजल है। अब पूछा है कि काजल से भारी कितने, हाइट में नहीं देखना, अब वजन में देखना है। अब कह रहा है, समझना क्वेश्चन को, समझना क्या कह रहा है, दूसरे सबसे छोटे व्यक्ति मतलब हाइट में देखो नीचे से दूसरा कौन, काजल, ये लिखा है काजल। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो कि काजल से कितने व्यक्ति भारी हैं, ठीक था, काजल से भारी कितने, काजल ही सब पर भारी है ना, सबसे भारी काजल थी ना, हाँ तो क्या आएगा आंसर 0, कि काजल से भारी कोई भी नहीं था। ठीक है ना, यही था। चलो बढ़े आगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे जब क्वेश्चन में लैंग्वेज ज्यादा होती है, क्वेश्चन ज्यादा टफ कह दूं या मैं ये कह दूं कि समय ज्यादा ले रहा है, तो फिर क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। जैसे सिंपल क्वेश्चन होगा तो एक ही आएगा, लेकिन जब लैंग्वेज ज़्यादा होगी, आपको परेशान ज़्यादा किया जाएगा, तो फिर क्वेश्चन भी 2 या 3 आएंगे, तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं बचा, वो 3 नंबर का हो गया। तो या तो जाएगा तो सीधे 3 नंबर जाएंगे, और या फिर बन गया तो 3 नंबर आएंगे। तो जानकारी तो एक ही बार बनानी है ना, एक बार हमने पूरा बना लिया उसको तो हमारे 3 नंबर पक्के हो गए। अच्छा आपने देखा होगा कि जब SBI वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है, SBI PO जो होता है, वहाँ पर मैक्सिमम बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि SBI PO जो होता है, अच्छा बाकी बैंकें अलग एग्ज़ाम लेती हैं, SBI अलग लेता है, तो SBI PO को ऐसा भी कहा जाता है कि नए क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कराता है मार्केट में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएगा कि देखकर आपको थोड़ी देर तक तो ये भी पता नहीं चलता कि कौन से टॉपिक का है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको SBI PO में देखने मिलेंगे, ये स्थितियां होती हैं। ठीक है ना, चलो बढ़ें आगे, बढ़ जाएं। अच्छा चलो, यहाँ तक हमने जो है अभी ऑर्डर एंड रैंकिंग के अलग अलग लेवल्स को कंप्लीट किया। अब जो बचा है वो आपका हिस्सा, क्या केवल प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, तो बहुत सारी प्रैक्टिस, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल जाएं उनको प्रैक्टिस कर लो। फिर भी कोई समस्या हो तो मैं हूँ, ठीक है ना।
तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में इतना ही। जय हिंद।